तो अमिताभ भाई ने इतना सब कुछ सुना दिया कि अब लग रहा है पिछले एक साल में, एक साल पहले इन्होंने कुछ और बातें की थी, अब एक साल में ऐसा कितनी बार दिल टूट गया है। एक साल पहले की जो इनकी कविता थी उसका कुछ अलग रस था, आज जो इन्होंने सब कुछ कहा है तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे एक साथ ही किताब एक साथ ही किताब नाजिल हो जाती है कभी कभी, बस जिस पे गुजरती है उसे ही पता है। और ऐसा ही एक भाई और है हमारा, वो खड़ा है बेचारा अपना अपना समूह लिए। तो इसके बारे में कुछ बताता हूँ। ये पहले तो माफ़ करिएगा, मेरा इस बार जो है गला थोड़ा दबा हुआ है, और गले से ही मुझे एक शेर याद आ रहा था। एक नए शायर हैं तहज़ीब हाफ़ी साहब, तो उनका एक शेर है कि लड़ाई झगड़ा भी मोहब्बत है तुम नहीं समझोगी कि लड़ाई हमारा लड़ना भी मोहब्बत है तुम कहाँ समझोगी, चीखती तुम रहती हो गला मेरा बैठ जाता है तो ये श्रेयांश भाई कभी हमारे साथ काम किया करते थे। आज कुछ हरी पत्तियों की चाह में आज कहीं और बैठे हैं। तो बस ना जाने क्यों अहमद फराज साहब का एक शेर है अहमद फराज साहब का एक शेर है कि रंजिश ही सही दिल दुखाने के लिए आ कि रंजिश ही सही दिल दुखाने के लिए आ, तू आ मुझे फिर से छोड़ जाने के लिए आ तो अब शक्ल इस बेचारे की इतनी भोली है, मैंने कहा कि थोड़ा सा तारीफ भी कर दें। तो एक, अब सारी बातें अहमद फराज साहब ने नहीं लिखी, कुछ और बड़े शायर भी लिख गए हैं। वसीम बरेलवी साहब का एक है कि किसी चराग का अपना मकान नहीं होता, है ना, जहाँ जाएगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। बस इसी से आमंत्रित करूँगा भाई आएँ और कुछ प्रस्तुति करें। आज कोड कुछ ज़्यादा करवा दिया लग रहा है, आज कोड कुछ ज़्यादा करवा दिया, आज दिमाग में थोड़ा पाइथन चल रही होगी हेलो 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 हेलो। हाँ तो थैंक यू। तो इस बार मैं कुछ लिख नहीं पाया, आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, इस बार मैं कुछ लिख नहीं पाया तो किसी और का लिखा हुआ गाऊंगा। गाना है बावरा मन देखने चला एक सपना, स्वानंद किरकिरे का। बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें,
बाबरे ज़रों से, बाबरे नज़ारों को तकना, बाबरा मन देखने चला एक सपना। बाबरे से एक जहां में बाबरा एक साथ हो, इस सयानी भीड़ में बस हाथों में तेरा हाथ हो। बाबरी सी धुन हो कोई, बाबरा एक राग हो। ओ बाबरी सी धुन हो कोई, बाबरा एक राग हो। बाबरे से पैर चाहे, बाबरे तरानों के, बाबरे से बोल पे थिरकना, बाबरा मन देखने चला एक सपना। बाबरा मन देखने चला एक सपना। बाबरा सा हो अंधेरा, बाबरी खामोशियाँ, थरथराती लौह मध्यम, बाबरी सरहोशियाँ। बाबरा एक घूंघटा चाहे, हौले हौले दिन बताए, बाबरे से मुखड़े से सरकना, बाबरा मन देखने चला एक सपना। बाबरा मन देखने चला एक सपना। बाबरा मन देखने चला एक सपना। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपके सामने एक शख्सियत को आमंत्रित करना चाहूँगा। तो ये मेरे सहकर्मी हैं, मेरे कॉलीग हैं, एंड ये एक ऐसे शख्स हैं जिनके अंदर ये एक भगवान का दिया हुआ, ऊपर वाले का दिया हुआ एक तोहफा है कि ये अपने ख्यालों को संजो के पिरो के प्रस्तुत कर देते हैं। और इनकी गहराई इस बात की है कि मेरे तो दिल को छू जाती है ये जो भी बोलते हैं। तो इन्हीं के लिए एक शेर अर्ज कर रहा हूं मैं, इनके लिए और इनके जो प्रस्तुत करने वाले हैं उसके लिए, कि गौर से सुनिएगा। उसके हाथों में जो खंजर है ज्यादा तेज है, उसके हाथों में जो खंजर है ज्यादा तेज है, और फिर बचपन से ही उसका निशाना तेज है, और फिर बचपन से ही उसका निशाना तेज है। जब कभी उस पार जाने का ख्याल आता है मुझे, कि जब कभी उस पार जाने का ख्याल आता है मुझे, तो कोई आहिस्ता से कह देता है कि दरिया बहुत तेज है। तो जोरदार ताली से स्वागत किया जाए श्री शादाब जफर जी का। तो जब हाँ, तो जब मैं ये सबमिट कर रहा था इस बार के हिंदी दिवस के लिए, हेलो हेलो, आ रहे क्या? नहीं नहीं, हेलो। तो जब मैं इस बार के हिंदी दिवस के लिए ये कुछ लाइनें डाल रहा था, तो फिर लोगों ने देखा और ये बात होने लगी कि ये किस रस में है ना। हम ये सोचते हैं कि ये 4 लाइनें हैं और इनका रस क्या है, क्या ये वीर रस है, क्या ये श्रृंगार रस है,
और कुछ खाकों में भरने की कोशिश हम करते हैं। और मैं ये सोच रहा था कि आंसुओं का कोई रस नहीं होता, है ना। तो अब मुझे नहीं पता कि ये जो बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं इन्होंने किस तरह शायरी लिखी है, मगर मुझे ये पता है कि मैंने जब भी लिखी है तो वो उसका बस एक ही रस होता है कि यहाँ से कुछ दरिया बह रहा है और लाइनें टपक रही हैं, और फिर बाद में कभी कलम उठाते हैं तो वो बस पेन ऐसे ही चलने लगता है और बन जाता है कुछ का। तो अब और वक्त ना ज़ाया करते हुए कुछ पढ़ना चाहूँगा। तो इसका उन्वान है, एक नज़्म है छोटी सी, इसका उन्वान है डर। जो डर तुझे है वो मुझे भी है, प्यार में पड़ने का फिर टूट जाने का, साथ मिलने का और छूट जाने का। कि जो डर तुझे है वो मुझे भी है, प्यार में पड़ने का फिर टूट जाने का, साथ मिलने का फिर छूट जाने का। तेरी कुछ ख्वाहिशें मेरे कुछ ख्वाब, मेरी कुछ अनकही तेरे जवाब। कुछ उलझी सुलझी सी ये बातें, कुछ आते जाते ये ख्याल, क्या रंग लाएंगे ये आता है सवाल। मगर फिर दूर करते हैं इस कश्मकश को हम, और बांट लेते हैं अधूरे से हमारे गम। कुछ लतीफ़ें कहानियाँ सुनाकर, मुस्कुराकर खिलखिलाकर हंस भी जाते हैं। कई वादे और हसरतें लिए एक दूसरे के साथ भी चलना चाहते हैं, मगर ये नहीं कहते कि प्यार है तुमसे, क्योंकि डर भी लगता है प्यार में पड़ने का फिर टूट जाने का, साथ मिलने का फिर छूट जाने का। तो मुझे बस कुछ सूफियाना ख्याल होते हैं, आदमी उनमें आ जाता है और फिर उन्हें अपनी ज़िंदगी का में बसा लेता है। तो मुझे कभी ये गवारा नहीं हुआ कि मैं एक मंच पे चढ़ूं एक साल में एक बार और उस मंच पे चढ़ के अपने ही मुंह से अपनी ही कविताएं कहूं। तो मैं यहाँ जब भी आया हूँ आज तक मैंने कभी भी अपना नहीं कहा, और बस ये बात मुझे नहीं सही लगती। तो ये जो भी है, ये मैं जिसका भी लिखा पढ़ रहा हूँ, अपना लिखा नहीं पढ़ रहा। तो मगर इन हादसों में मैं भी शामिल हूँ। तो किसी ने लिखा है और अब वो डर था, तो ये डर के बाद आदमी फिर किस तरह से अपने आप को संभालता है और डर से कैसे जीतता है, ये उस पर 4 लाइनें हैं। कि एक बात कहनी थी कहो तो बोल दूं तुमसे, एक बात कहनी थी कहो तो बोल दूं तुमसे, किसी को चाहो तो टूट के चाहो। एक बात कहनी थी कहो तो बोल दूं तुमसे, किसी को जो चाहो तो टूट के चाहो। गर साथ ना मिले तो दिल खोल के रो दो, मगर फिर उठ भी जाओ संभाल लो खुद को। समेट लो सारे टूटे दिल के टुकड़ों को, और जोड़ो फिर उनको खट्टी मीठी यादों से तुम। बस डरना नहीं मोहब्बत से कभी हमदम, समंदर है तो कश्तियाँ भी होंगी, तूफ़ान है तो किनारे भी होंगे। एक ये 4 लाइनें हैं, इसी थीम में सेट होती हैं। तो अभी जैसे आपने सुना 2-3 कांच के गिलास टूटे। कांच जब टूटता है तो उर्दू शायरी में बहुत बार दिल को कांच से मतलब मेटाफर करते हैं। तो वो इसलिए है कि कांच जब टूटता है तो उसके कुछ तो हिस्से, अगर जैसे कांच टूटता है और आप झाड़ू लगाते हैं तो कुछ हिस्से तो जो बड़े बड़े होते हैं वो तो आप समेट सकते हैं, कुछ बच जाता है जिस पर वो, उसका टेस्ट बस ऐसे ही है कि वो जो बच गया है अगर आप उस पर उंगली रखेंगे तो वहाँ से खून निकलने लगेगा। तो उन कांच के ऐसे महीन टुकड़ों को जो बच जाते हैं उनको किरचियाँ बोलते हैं। जो शब्द है वो किरचियाँ हैं। तो वो टुकड़े नहीं होते, क्योंकि टुकड़ों को आप उंगली से उठा सकते हैं, किरचियों को आप उंगली से उठा नहीं सकते क्योंकि वो फिर आपको चुभेगा। तो दिल जब टूटता है उसका जो बचता है उसे किरचियाँ बोलते हैं। तो
किरचियाँ टूटे दिल की सीने में चुभती हैं, किरचियाँ टूटे दिल की सीने में चुभती हैं, भीगी पलकें राज़े शब बयां करती हैं। गमज़दा तो हूँ पर सब्र करना है मुझे, दुआ में उठे हाथों की लकीरें भी बदलती हैं। तो अभी इस भाई ने कुणाल भाई ने मेरे लिए कुछ शब्द कहे थे, तो अब ये कह रहा था कि आप मुझे इंट्रोड्यूस कर दें तो कुछ फेयरनेस हो जाएगी, मगर मगर भोला है, ऐसी गलतियां हो जाती हैं। नहीं चढ़ाना चाहिए था मुझे स्टेज पर। क्योंकि देखा है मैंने इसके कुछ ये गाने प्रस्तुत करना चाहता है, और मोहब्बत में टूटा हुआ दिल है। बहुत बहुत आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी उदासी आप लोगों तक ना पहुँचे, तो इस बात का ख्याल रखना। और ये दो लाइनें याद आई थी मुझे, तो मैंने लिख ली कि बगैर उसके अब आराम भी नहीं आता, बगैर उसके अब आराम भी नहीं आता, वो शख्स जिसका मुझे अब नाम भी नहीं आता। बगैर उसके अब आराम भी नहीं आता, वो शख्स जिसका मुझे अब नाम भी नहीं आता। करूँगा क्या, करूँगा क्या जो मोहब्बत में भी हो गया नाकाम, करूँगा क्या जो मोहब्बत में भी हो गया नाकाम, इसके अलावा तो मुझे कोई काम भी नहीं आता। तो और ये एक ये है कि ये भी फराज साहब का है कि दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल नाउम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। अब इन बातों को दिमाग में रखते हुए भाई की प्रस्तुति सुने, और देखिए कच्चा दिल है, नया नया टूटा है, तो थोड़ा संभाल लीजिएगा। हेलो, हेलो। या तो बहुत अच्छी कितना अच्छा दिल टूटा है, ये आपको इसी बात से पता चल गया होगा कि परफॉर्मेंस कितनी अच्छी थी। देखिए मतलब ये तो बहुत जानी मानी हुई बात है कि टूटे दिल से ही तार निकलते हैं, और जितना ज़्यादा दर्द होता है उतना ही उभर के आता है। और आज जो हंसी है ये 3 महीने पहले नहीं थी। यही प्रोसेस है, इसी गाड़ी का नाम जिंदगी है। और पिछली बार हमने इसी महफिल में, पता नहीं आप लोगों को याद होगा या नहीं होगा, इसी महफिल में मैंने किसी के लिए दुआ मंगवाई थी, और मैंने कहा था कि शादी अगर इस साल नहीं हुई तो फिर नहीं होगी। हो गई। देख रहे आप लोगों ने दुआ ही इतनी अच्छी मांगी कि फौरन हो गई। यहाँ ये प्रोग्राम निपटा, अगले महीने भाई सेट हो गए। अगर जो लोग नहीं समझे हैं, मैं प्रिंस सर की बात कर रहा हूँ। और तो लोग जानते नहीं है, हम लोगों का गांव जो है वो सेम है, और तो अच्छी बनती है। और ये जो लड़का अभी कह के गया कि इससे मुझे 1-2 लाइनें याद आ गई। एक तो चक्कर ये है कि
लिख के लाते नहीं है, लिख के कुछ और लाते हैं, मगर फिर कुछ होता है उससे कुछ और याद आ जाता है। तो ये कह रहा था कि खड़ा हूँ आज भी वहीं। तो कुछ लाइनें इस तरह से हैं कि वो भी, अभी तो ये तो पहले की बात कर रहा है ना, ये बेचारा तो अभी पहले पे है। अब अगर तू प्रिंस सर से पूछे कि इटरेटर कहाँ तक चला गया है तो वो तुझे बताए। भैया ये जो छोटे छोटे वेरिएबल होते हैं ना, आई जे के, इनकी कोई दीन ईमान नहीं होता, ये बहुत आगे तक बढ़ते रहते हैं। तो कुछ लाइनें ऐसे हैं कि वो भी यहीं खड़ी थी, वो भी यहीं खड़ी थी, तुम भी यहीं खड़े थे, वो भी यहीं खड़ी थी, तुम भी यहीं खड़े थे, वो क्या कर रही थी, तुम क्या कर रहे थे, है ना, कि वो भी यहीं खड़ी थी। ये बात तब की है जब 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से जब गाड़ी चलने लगती है, कि वो भी यहीं खड़ी थी, तुम भी यहीं खड़े थे, वो क्या कर रही थी, तुम क्या कर रहे थे, मैं तब भी यहीं खड़ा था, मैं अब भी यहीं खड़ा हूं, मैं क्या कर रहा था, मैं क्या कर रहा हूं। तो फिर आदमी अपने आप से सवाल करने लग जाता है। तो अब प्रिंस सर के तो सवाल जवाब के किस्से ख़त्म हो चुके हैं, अब तो कुछ और किस्से शुरू होंगे। तो मैं आमंत्रित करूँगा प्रिंस सर को, आए और अपने दाम्पत्य जीवन का कुछ किस्से सुनाएं। जय हो, जय हो। तो पिछली बार जो लोग भी थे, जिन लोगों के भी दुआ में हाथ उठे थे, सबका धन्यवाद। 6 महीने के पर्यंत ही विवाह कार्य, और इसी पे लिखा है कि ज़माने में असादों से परेशानी से मरते हैं, बाकी दुनिया माने असादों से परेशानी से मरते हैं, और हम वो लोग हैं जो अपनी नादानी से मरते हैं। बाकी जब मैं पिछली बार आया था तो खूब सारी बातें कह गया, जैसे कि गुस्से में मुंह फुला लेती हो, गुब्बारा थी क्या तुम। अब देखिए ऐसा है, विवाह होने के बाद ना वक्त बदलता तो है अपना। तो एक जो उसमें वक्त बदला वो ये कि मैडम ने पूछा कि इस बार क्या जाके बात करोगे। तो मैंने टॉपिक उनको ऐसे बताए कि मेरी प्रेमिका जो मेरी बीवी है, फिर मेरी बीवी जो मेरी माँ की बहू है। तो मैंने ऐसे कुछ टॉपिक्स उनको सजेस्ट किए, उन्होंने ये सारी पीआर रिजेक्ट कर दी। तो ऐसी बातें करूँगा सर चप्पल से मार खाऊंगा। सो जो आइटरेटर है ना वो वेक्टर एंड पे है अभी। तो वो है ना कि ये मेरी आखिरी मोहब्बत है। तो आगे की जो मैं बात करूँगा वो मैडम अप्रूव्ड है, और मेरे यार दोस्त वहाँ पे वीडियो भी बना ही रहे हैं, तो ये वीडियो भी जाएगी ही। तो साथ में आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि मैं बातें कहता चला जाऊं। ये कुछ बातें वरुण आनंद भाई की हैं, ऑफ कोर्स मेरी पीआर तो रिजेक्ट हो चुकी है। आप साथ देते रहिएगा ताकि वीडियो में आवाज़ अच्छी आए, ताकि वीडियो में आवाज़ बढ़िया आए। तो शुरू करते हैं। अपनी आंखों में भर के ले जाने हैं, अपनी आंखों में भर के ले जाने हैं, मुझको उसके आंसू काम में लाने हैं। और देखो हम कोई वहशी नहीं दीवाने हैं, हम कोई वहशी नहीं दीवाने हैं, हमें बटन खुलवाने नहीं लगवाने हैं। हम कोई वहशी नहीं दीवाने हैं, और हमें बटन खुलवाने नहीं लगवाने हैं। और हम तुम एक दूजे की सीढ़ी हैं जाना, हम तुम एक दूजे की सीढ़ी हैं जाना, बाकी दुनिया तो सांपों के खाने हैं। और आगे कहा है मैडम की आंखों पे कि पाकीज़ा चीजों को पाकीज़ा लिखो, पाकीज़ा चीजों को पाकीज़ा लिखो, मत लिखो कि उसकी आंखें मैं खाने हैं। पाकीज़ा चीजों को पाकीज़ा लिखो, मत लिखो उसकी आंखें मैं खाने हैं। और एक शेर और पेश करता हूं। तेरी निगाह नाज से छूटे हुए दरख्त जिन पे उसने नजर नहीं डाली,
तेरे निगाहे नाज से छूटे हुए दरख्त मर जाएं क्या करें ये सूखे हुए दरख्त। और हैरत है पेड़ नीम के देने लगे हैं आम, हैरत है पेड़ नीम के देने लगे हैं आम, पगला गए हैं आपके चूमे हुए दरख्त। और आगे की बात कुछ यूं है, साथ दीजिएगा। चांद सितारे फूल परिंदे शाम सवेरा एक तरफ, चांद सितारे फूल परिंदे शाम सवेरा एक तरफ, सारी दुनिया उसका चरबा उसका चेहरा एक तरफ। और वो लड़कर भी सो जाए, वो लड़कर भी सो जाए तो भी उसका माथा चूमूं मैं, वो लड़कर भी सो जाए तो भी उसका माथा चूमूं मैं। उससे मोहब्बत एक तरफ है, उससे झगड़ा एक तरफ। और जिस शय पर वो उंगली रख दे, जिस शय पर वो उंगली रख दे उसको वो दिलवानी है। उसकी खुशियां एक तरफ है, सस्ता महंगा एक तरफ। और सारी दुनिया जो भी बोले सब कुछ शोर शराबा है, सारी दुनिया जो भी बोले सब कुछ शोर शराबा है। सबका कहना एक तरफ है, उसका कहना एक तरफ। और जख्मों पर मरहम लगवाओ लेकिन उसके हाथों से, जख्मों पर मरहम लगवाओ लेकिन उसके हाथों से। चारा साजी एक तरफ है, उसका छूना एक तरफ। और उसने सारी दुनिया मांगी मैंने उसको मांगा है, उसने सारी दुनिया मांगी मैंने उसको मांगा है। उसके सपने एक तरफ है, मेरा सपना एक तरफ। और इसमें आगे और ज्यादा साथ चाहूंगा मैं आपका। तो झीलें क्या हैं, उसकी आंखें। उम्दा क्या है, उसका चेहरा। और खुशबू क्या है, उसकी सांसें। और खुशियां क्या हैं, उसका होना। तो गम क्या है, उससे जुदाई। और सावन क्या है, उसका रोना। और सर्दी क्या है, उसकी उदासी। और गर्मी क्या है, उसका गुस्सा। और बहारें, उसका हंसना। और मीठा क्या है, उसकी बातें। और कड़वा क्या है, मेरी बातें। और क्या पढ़ना है, उसका लिखा। क्या सुनना है, उसकी गजलें। लब की ख्वाहिश, उसका माथा। और जख्म की ख्वाहिश, उसका छूना। और दुनिया क्या है, एक जंगल है। और तुम क्या हो, पेड़ समझ लो। और वो क्या है, एक राही है। क्या सोचा है, उससे मोहब्बत। क्या करते हो, उससे मोहब्बत। मतलब पेशा, उससे मोहब्बत। इसके अलावा उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत। तो अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मगर मैंने सुना ये है कि एक एक औरत आदमी को इंसान बना देती है। तो ये तो अभी तक सुना ही था, अब होते हुए देख लिया है मैंने इसी साल में। क्योंकि भाई की बातें पिछले साल कुछ और थीं और इस साल बस ये है कि बस तुम ही हो जो भी हो। तो ये तो थोड़े समझदार लोगों की बातें हो गई। अब कुछ नौसिखियों को फिर से इनवाइट करें क्योंकि बहुत सारे हैं हमारे साथ। और ऐसा ही एक भाई है, अभी अभी घर से दूर हुआ है। तो इसको हिज्र बोलते हैं। हिज्र एक वर्ड है, अरबी का वर्ड है, वहाँ से निकला है। और हिज्र सेपरेशन को बोलते हैं। असली हिज्र कोई मतलब जो असली मेटाफर है वो लोग धरती और चांद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो फिर वहीं से चांद महबूब बन गया और ये सारी बातें। तो हिज्र में एक हिज्र होता है जब आदमी अपने घर से निकलता है, क्योंकि इससे हम लोग सब रिलेट कर सकते हैं, इसलिए ये दो लाइनें सुना रहा हूँ कि हम सब लोग ऐसे हैं कि घर से दूर हैं घर ही के लिए,
ये एक बहुत असमंजस है, क्योंकि पहले इस तरह से नहीं होता था। ये बहुत मॉडर्न इन्वेंशन है कि आप घर से दूर हो मगर घर ही के लिए हो। आप फिर उसी घर को चाहते हो और वही ढूंढ रहे हैं। तो और फिर उसमें होता है कि कुछ लोग अपने शहर से या अपने गांव से निकल के कहीं और काम करते हैं। तो दो लाइनें हैं मेरे दिल के बहुत करीब हैं। ये है कि ये सर्द रातें, ये आवारगी, ये नींद का बोझ। ये सर्द रातें, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, हम अपने शहर होते तो घर चले जाते। तो अब इसी तो ये जो हिज्र है जो किसी महबूब से नहीं है मगर उस मिट्टी से है, शायद उस जगह से है, उन लोगों से है। तो इसी तरह के एक हिज्र को बयान करने आ रहे हैं विभोर जैन। तो हिंदी दिवस की सबको बहुत शुभकामनाएं। हमने आज सबके बारे में बात करी, रामायण, महाभारत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्यार में पढ़ना, प्यार से दिल तोड़ना और प्यार में ना पढ़ना। बट एक चीज़ के बारे में हमने बात नहीं करी कि हम सब यहाँ पे इंजीनियर्स हैं, अपने अपने मुकामों को पूरा करने के लिए बहुत दूर से अपने घरों को बहुत पहले छोड़ चुके हैं। तो मैंने भी 11th में मैं अपने घर से दिल्ली आ गया था। बट इस बार जब मैं अपने घर से आ रहा था तो क्योंकि पहली बार जॉब पे जा रहा था तो घर वालों के भी अपनी वो थी, तो उन्होंने टीका वगैरह करके सब भेजा कि खूब अच्छे से करना। तो काफ़ी अलग एहसास था इस बार। तो उसी एहसास को मैंने रास्ते में आते हुए लिखा था, तो उसी को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकर आए थे बक्से में अपना सामान भरकर, लेकर आए थे बक्से में अपना सामान भरकर, जाते वक्त उसी सामान को संजोकर चल दिए, जाते वक्त उसी सामान को संजोकर चल दिए। कुछ पुरानी यादें बटोर कर कुछ नई बनाकर, कुछ पुरानी यादें बटोर कर कुछ नई बनाकर, एक बार फिर हम अपनी राह पर निकल लिए। था एक नया सा एहसास इस बार जाते हुए, था एक नया सा एहसास इस बार जाते हुए, जैसे अपने ही घर से विदा किए जा रहे थे। कुछ नया करने की आस में होठों पर मुस्कान रखे हम अपनी उदासी छुपा रहे थे। हो जाएंगे मशगूल वापस अपनी आम जिंदगी में, हो जाएंगे मशगूल वापस अपनी आम जिंदगी में, एक बार फिर बनेंगे किस्से घर पर बताने को। बीत जाएंगे महीनों घर वापस आने की खुशी में, बीत जाएंगे महीनों घर वापस आने की खुशी में, भरेंगे फिर हम बक्सा एक बार घर जाने को। थैंक यू।